बड़ी खबर, अहम जानकारी। मौजूदा वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली का क्या हाल है कोरोना को लेकर के? पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 954 नए मामले सामने आ चुके हैं राजधानी दिल्ली में, और इसी के साथ कुल केसेस का आंकड़ा 1,23,747 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,784 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं अब तक 1,04,918 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 35 लोगों की जान चली गई है। अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से कोरोना से संबंधित आपको दे रहे हैं। अब तक 3,663 ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना से जंग को हारे हैं और काल के गाल में समा गए। दिल्ली में कुल 15,166 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त को अगर ध्यान में रखा जाए तो पहले की अपेक्षा मौजूदा वक्त में दिल्ली की स्थिति कुछ ठीक हो रही है। रिकवरी रेट भी ठीक हुआ है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी फरीदाबाद से कोरोना से जुड़ी हुई अहम जानकारी दे रहे हैं। कोरोना अपडेट आप इसको समझ सकते हैं, और बार बार हम आपसे कहते हैं जिस वक्त हम आपको आंकड़े बता रहे होते हैं ठीक उसी वक्त ये आंकड़े पुराने भी हो रहे होते हैं। 24 घंटे के अंदर 103 नए मामले फरीदाबाद में सामने आए हैं। जिले में 6,675 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। जब कुल संक्रमितों की संख्या हम आपको बता रहे हैं तो इसमें ये 5,143 लोगों की संख्या भी इंक्लूडेड है, जो कि जिनका इलाज हो चुका है, जो कि रिकवर कर चुके हैं। और ये संख्या यानी कि 1,297 लोगों की भी संख्या इंक्लूडेड है जो कि एक्टिव केसेस में है, यानी कि उपचाराधीन है। तो वहीं 113 लोग भी उस कुल संक्रमितों की संख्या में गिने जाएंगे जिन्होंने इस जंग को वो हार गए हैं, काल के गाल में समा चुके हैं। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र। अहम जानकारी मौजूदा वक्त की, पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए हैं। तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श मौजूद हैं लाइव। स्पर्श, सबसे पहले राजधानी दिल्ली का हाल जानेंगे। जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 1,000 से ज्यादा मामले मौजूदा वक्त में भी सामने आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। देखिए पूजा, संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता जा रहा है दिल्ली में। 1,000 से जो नीचे है वो मामले जो है लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। कल जो है पहली बार 27 मई के बाद जो है 1,000 से नीचे मामले जो है देखने को मिले थे। एक में अगर आंकड़ा आपको बताना चाहूँ, 23 जून को दिल्ली में 3900 के करीब मामले थे, लेकिन कल की अगर बात करते हैं पिछले 24 घंटे की, तो मामले जो है 1,000 से नीचे पहुंच गए हैं। ऐसे में जो रिकवरी रेट है दिल्ली की, जिसकी लगातार देश में तारीफ हो रही है, 84% जो है रिकवरी रेट दिल्ली में लगातार पहुंच रही है। पिछले हफ्ते लगातार 80 के आसपास थी, लेकिन धीरे धीरे जो है रिकवरी रेट जो है दिल्ली में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके के जो कदम उठाए जाने चाहिए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कदम जो है दिल्ली सरकार ने लगातार उठाए थे केंद्र सरकार के सहयोग के साथ मिलके। तो ऐसे में जो दिल्ली की जो स्थिति होनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार सभी एक्सपर्ट्स, और अगर दिल्ली सरकार की भी अगर बात करें, मुख्यमंत्री केजरीवाल या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें, वो लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से नई स्ट्रैटेजी अपनाई, लगातार टेस्टिंग का जो रेट था वो बढ़ा है। क्योंकि दिल्ली में हम देखते थे कि 7 से 8,000 के आसपास टेस्ट जो है लगातार होते थे, लेकिन जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद जो है टेस्टिंग रेट 3 गुना हो गई। लगभग 20 से 22,000 के आसपास जो है प्रतिदिन दिल्ली में टेस्ट अब हो रहे हैं। ऐसे में जो एग्रेसिव टेस्टिंग की रणनीति दिल्ली में थी वो कहीं ना कहीं जो है कारगर साबित होती हुई नजर आई, और उसके बाद से जो है दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रही है। हालांकि एक चिंताजनक आंकड़ा मौत का जो है वो लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि पिछले अगर 24 घंटे में बात करते हैं तो 35 मौतें जो है दिल्ली में हुई है। लेकिन जिस तरीके से रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम अन्य राज्यों से भी तुलना दिल्ली की करें, अन्य राज्यों में जो है लगातार जो कोरोना का रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना में जो रेट का ग्राफ है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी स्पर्श, आपके पास मैं लौटूंगी और मृतकों की संख्या का जो जिक्र आपने किया है तो उसका विश्लेषण मैं आपसे चाहूंगी। हमारे साथ गजेंद्र जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में गजेंद्र, 103 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, ऐसे में रेड जोन लगातार बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है आपको, प्रशासन की तरफ से कहां कौन सी चूक, संक्रमितों के आंकड़े में कमी नजर नहीं आ रही है?
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि रेड जोन फरीदाबाद है और पहले दिन से ही जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, पहले दिन से फरीदाबाद रेड जोन में रहा है और उसके बाद आज भी रेड जोन में ही फरीदाबाद है। और जिस तरह से फरीदाबाद में महाशिवरात्रि भी नहीं मनाई गई है क्योंकि लगातार यहाँ पर जो मामले हैं रोजाना 100 से ज़्यादा जो सैंपल है वो पॉजिटिव पाए जा रहा है। एक बार आंकड़े आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद के जो करंट आंकड़े हैं वो उसमें 6,675 टोटल पॉजिटिव केस हो गए फरीदाबाद में और 604 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ साथ 815 लोग ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनको होम आइसोलेट किया हुआ है प्रशासन ने। और इसके अलावा जो ठीक होने वाला जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है फरीदाबाद का और 5,143 लोग 6,600 में से ठीक हो चुके हैं, यानी कि 70 से 80% फरीदाबाद का रिकवरी रेट है। और जो गत दिवस की बात करें तो 103 जो नए मामले आए हैं उससे कहीं ना कहीं फरीदाबाद का जो जिला प्रशासन की बात करें और या फिर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों प्रशासन लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का यहाँ पर कोई भी स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। और पूरी तरह से फरीदाबाद में जिस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही है और इसके साथ साथ फरीदाबाद में पूरी तरह से जो आंकड़े हैं उन पर रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। जी गजेंद्र, क्या इसके पीछे जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनकी संख्याओं को लेकर के भी हम सवालिया निशान खड़े कर सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से पीछे फरीदाबाद में देखने को मिला कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 135 थी, 105 हो गई, लेकिन वो 105 की गई, कुछ घरों तक कंटेनमेंट जोन्स को सीमित कर दिया गया, मोहल्लों से अवरोध हटा दिया गया। तो क्या ये एक कमी अहम मानी जाए प्रशासन की तरफ से? कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है प्रशासन से कि पहले जिस तरह से कंटेनमेंट जोन की संख्या 200 तक पहुंची थी और उसके बाद धीरे धीरे हालांकि प्रकोप बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और उसके बाद भी यहाँ पर कंटेनमेंट जोन की संख्या कम की गई और जो छूट फरीदाबाद में दी गई वो बहुत ज़्यादा छूट दी गई है क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, इस वजह से फरीदाबाद में जो छूट दी गई। लेकिन मंगलवार के दिन जरूर यहाँ अवकाश रहता है और उसके अलावा बाकी के सारे वर्किंग डे फरीदाबाद में खोल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में प्रशासन इतना जागरूक नजर नहीं आ रहा ताकि इस जो चैन है इस कोरोना की रोका जा सके और इसके साथ साथ जो फरीदाबाद की स्थिति है उसको सुधारा जा सके। जी गजेंद्र, अगर आपके पास में लौटती हूं तो मैं आपसे प्रशासन की जागरूकता के बारे में ही और सवाल आपसे पूछूंगी। स्पर्श हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बातचीत जब रोकी आपसे तो जिक्र इस बात का हुआ था कि मौतों पर विश्लेषण की बात होगी, यानी कि दर्शक ये जानना चाहेंगे मेरे ख्याल में कि मौतों के जो आंकड़े हैं, पिछले 24 घंटे में 35 मौतों का आपने जिक्र किया, जो ये मौत हुई है इसमें एज ग्रुप क्या है ये आप दर्शकों को बताएं ताकि अगर उसमें बुजुर्ग ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं तो अपने बच्चों को, बुजुर्गों को एहतियातन संभाल के रखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना इस वक्त में। देखिए पूजा, जो दिल्ली सरकार की तरफ से ऑफिशियली आंकड़ा जो जारी किया जाता है उसमें जो है एज ग्रुप जो है दिया नहीं जाता है कि कितनी जो है एज ग्रुप रहा, मतलब कि अगर 18 से 25 की बात करें या फिर 55 से ऊपर लोगों की जो है इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन अगर दिल्ली की हम मृत्यु दर की बात करते हैं तो 2.86% के आसपास जो है दिल्ली में लगातार जो है मृत्यु दर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। हालांकि पिछले दिनों लगातार 50 से ज़्यादा जो है प्रतिदिन मौतें दिल्ली में कोरोना वायरस से देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से जो है टेस्टिंग अग्रेसिव अपनाई गई, क्योंकि कोरोना से अगर एक सबसे बड़ी जो अगर इलाज की हम बात करते हैं, चूंकि अभी तक दवाई नहीं बनी है, तो सबसे बड़ा जो कदम सरकारें उठा सकती है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग और ट्रेसिंग है, जो कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की मदद से करती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है ये चीज देखने को नहीं मिल रही थी और इसीलिए जो है अन्य राज्यों में लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में तो लॉकडाउन फिर से लगाने की बात भी चल रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने जरूर कुछ कदम उठाए थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं कोरोना से मौतों की तो निश्चित तौर पर जो एल्डर ग्रुप के लोग होते हैं, मसलन 50 वर्ष से जो ऊपर के लोग होते हैं और जिनको एक से ज़्यादा बीमारी होती है, यानी कोरोना के साथ साथ अगर उनको दिल की बीमारी भी है या फिर अन्य बीमारियां शुगर की, तो उनको एहतियातन तौर पर ज़्यादा जो सुरक्षा खुद की करनी चाहिए, ये जो है तमाम एक्सपर्ट कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आते हैं। जी स्पर्श, अगर मौजूदा आंकड़े की हम बात कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको इम्प्रूवमेंट की? हम दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं कि रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है, मृतकों की संख्या में हालांकि उतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन सुधार आया है, तो क्या इसके पीछे होम आइसोलेशन को भी एक अहम वजह माना जाए?
देखिए पूजा, जिस तरीके की रणनीति दिल्ली सरकार ने अपनाई थी, क्योंकि हम पिछले दिनों देख रहे थे कि जब दिल्ली में कोरोना काफी लगातार जो रेट है उनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो ऐसे में हॉस्पिटलों पर काफी दबाव देखने को मिला था। तमाम जो लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव आते थे, बेशक वो असिम्टोमेटिक हो, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हुए दिखते थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये रणनीति अपनाई कि जो लोग असिम्टोमेटिक है, मतलब जिनके पास सिम्टम्स नहीं है, जिनके पास कम सिम्टम है, उनको दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन में रखेगी और होम आइसोलेशन में उनको ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे और एक जो स्थानीय प्रशासन का व्यक्ति होगा वो उनसे लगातार जो है कांटेक्ट में जो है रहेगा। और उसके साथ साथ साइड बाय साइड दिल्ली सरकार ने बेड बढ़ाने का कार्य भी जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में किया था। ऐसे में जो रणनीति होम आइसोलेशन और साइड बाय साइड बेड बढ़ाने की जो काम करती हुई जो है नजर आई, इसी का कहीं ना कहीं फायदा जो है देखने को मिल रहा है कि अब जो दिल्ली में पहले जो हॉस्पिटल थे उनमें जो दबाव देखने को मिलता था, जो पहले अगर मसलन हम LNJP हॉस्पिटल का एग्जांपल ले तो वहां पे जो है अलग अलग प्रकार की वीडियो देखने को मिलती थी कि कहीं पे जो है लाशें पड़ी हुई है या फिर हॉस्पिटल में लोगों को जो है भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब जो है ये स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली में सुधरती हुई नजर आ रही है, तो इसको आगे कंटिन्यू करना जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बड़ी जो है जिम्मेदारी है, बेनिफिशियल है। और ये जो कोलैबोरेटेड स्टेप्स उठ रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी नजीर है तमाम और राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी कि जिन राज्यों में मामलों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है वहां पर कोलैबोरेशन के साथ अगर काम होगा तो असर दिखेगा। इस वक्त की बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, सबसे पहले आपका भी और गजेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।